हाय 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 हाय। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को हाई कमीशन तक जाने से देखो, जिस प्रकार की घटना यह पाकिस्तान के द्वारा की गई है, आतंकवादियों ने जो हमारे हिंदू साथियों की हत्या की है, आज उसके विरोध में हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ने आह्वान किया है कि इनको इस देश को छोड़ के जाना चाहिए। इसलिए यहाँ सभी हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। सरकार कह रही है वापस चले जाएंगे, फिर किस चीज का प्रदर्शन है? सरकार कह रही है वापस भेज दिया जाएगा, प्रदर्शन किस चीज को लेकर है? तुरंत जाना चाहिए और सरकार को भी इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई आतंकवादियों पे और पाकिस्तान पे करना चाहिए। ममता यादव, निगम पार्षद। जी, आप यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर। अब सरकार ने वापस जाने का आदेश दे दिया है, पाकिस्तान को सीधी चेतावनी है कि जनता भी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला लिया हमारी सरकार ने, क्योंकि जो पाकिस्तान लोग हैं, जो उन्होंने इतना निंदनीय कार्य किया है, उसके लिए कुछ भी सजा नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा से ज्यादा कठोर मुझे लगता है कि फैसले लेने की जरूरत है। जब सरकार ने बोला है कि पानी रोक दिया जाएगा, इंडस वाटर ट्रीटी रोक दी जाएगी, लेकिन जनता का जो आक्रोश है वो अभी शांत नहीं हो रहा है। क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक और जरूरत है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए? देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनको पता है कि देश की बेहतरी के लिए, और अगर कोई देश में उनके जो देशवासी है उन पे अगर हमला होता है, उसके लिए क्या कठोर कदम उठाने चाहिए वो बेहतर जानते हैं, और उन्होंने पहले भी उठाए हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि वो जो हमला हुआ है उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बिल्कुल, मोदी जी के इस आदेश से हम सहमत हैं। बाकी इससे भी आगे मोदी जी को कदम उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ इससे ज्यादा होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तानी पर जो अत्याचार हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और मोदी के साथ हर कदम पे साथ खड़े हैं। जनता का आक्रोश है वो शांत नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं जनता ना होगा जब तक जवाबी कार्य नहीं होगी। पाकिस्तान को हिंदुस्तान से बिल्कुल सफाया नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। हिंदुस्तानियों की ये जो निर्मम हत्या है, इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? प्रतिभा सिंह। प्रतिभा जी, हिंदुस्तानियों में आक्रोश शांत नहीं हो रहा है, एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है पाकिस्तान को सबक सिखाने। सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, वहाँ कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, अपने अंदर में हाथ में लेने की जरूरत है, बहुत सारी जरूरत है। जो हम मोदी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि हमें ये छोटे छोटे कैंसिल करने से हम खुश नहीं हैं। यहाँ से एकदम सारे पाकिस्तान जितने भी ये घुसपैठिए हैं और जितने भी ये देश विरोधी हैं, सबको बाहर निकालें। हम तब संतुष्ट होंगे, तब ये देश की जनता संतुष्ट होगी। हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये सारी चीजों पे प्रधानमंत्री जी फैसला नहीं लेते हैं। एक बांग्लादेश में भी। मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शेरसिया, मैं राजेंद्रनगर मंडल से हूँ। सर, एक बात बताइए, जिस प्रकार से सरकार ने बोल दिया है पाकिस्तान के डिप्लोमेट वापस जाएंगे, 48 घंटे का समय दिया गया है, तब प्रदर्शन में और क्या मांगे हैं आप लोगों की? उसमें ये पाकिस्तान में जितने हमारे लोगों की जान लिए, हम उनको गिनकर चुन कर मारना चाहते हैं और वहाँ की सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कमजोर नहीं है और हिंदुस्तान कमजोर नहीं है। हमारा आक्रोश है कि जिन्होंने हमारे बहन बेटियों की मारा है, बेरहमी से मारा है, जिन यानी कि हमारे यानी कि भाइयों को मारा है, उनको गिन गिन के मारा जाए, एक के बदले 10-10 का खून किया जाए, ये हमारी डिमांड है। सरकार की कायरा में हरकतें करते हैं, आर्थिकता क्या होती है। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन से कहूँगा कि आज इस रोष के अवसर पर हम सबको अपने विचारों से अवगत कराएं। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के 140-145 करोड़ लोगों के गुस्से को, उनके मन की भावना को, उनके मन में जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के जनरल जो ऊटपटांग बयान दे रहे हैं, उनके प्रति जो रोष है
उसकी अभिव्यक्ति हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारत की राजधानी में कर रहे हैं और यहाँ पर हम संकल्प भी ले रहे हैं और हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये विश्वास भी दिला रहे हैं कि सारा देश उनके साथ है और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान से इन 28 निशंस हत्याओं का ऐसा बदला लिया जाएगा कि पाकिस्तान शायद उसको अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएगा। उसकी शुरुआत उन्होंने कल पानी इत्यादि बंद करके कर दी है। आने वाले समय में देखते हैं कि अभी क्या क्या होगा। मैं समझता हूं कि ठीक ही कहा है अमेरिका के इतने बड़े पेंटागन के सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उसको कंपेयर करना चाहिए उसामा बिन लादेन के साथ और पाकिस्तान को टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले स्टेट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से भी है, यूनाइटेड नेशंस से भी है और हम यहाँ पर विश्वास दिलाने आए हैं उन परिवार के लोगों को कि उनके इस दुख के अंदर पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। उनके परिवार के आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो लोग घायल हुए वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। भगवान से इसी प्रार्थना के साथ भारत की सुख समृद्धि के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं। सर एक नंबर और पूरे पाकिस्तान को खत्म करना होगा। हमें एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, सारे स्ट्राइक करने होंगे। आतंकवादियों को खोज खोज के मारना पड़ेगा, तभी होगा बदला पूरा हमारा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अधिवक्ता स्वर्णदीप सिंह है और मैं आज ये मजबूरन बात कहना चाह रहा हूँ। जो हमने अतीत में गलती कर दी है पुलवामा अटैक के वक्त, आज वो हमें सुधारनी है। आज जब तक हम पूरे पाकिस्तान के अंदर तिरंगा नहीं लहराएंगे वो बीमारी को खत्म नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान एक कैंसर बन गया है और उसको चाहिए मोदी कीमो। मोदी की कीमो जब तक नहीं मिलेगी तब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। तो आप सबके समर्थन के साथ हम पाकिस्तान में तिरंगा जरूर लहराएंगे। तो सारे मिलके बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बहुत नाराजगी है क्योंकि हनीमून पर गए हुए लोग, घूमने के लिए गए हुए लोग, उनका धर्म देखकर मारना, उनसे बंदूक के दबाव में कलमा पढ़वाना। अरे धर्म देखकर तुम हिंदुओं की हत्या कर रहे हो। अगर भारत देश ने धर्म देखकर तुम्हारे साथ काम करना शुरू किया तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। बहुत गुस्से में सभी लोग हैं। गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी अनाउंस कर दिए हैं, जगह जगह से मांग आ रही है पूरे इंडिया से कि और एक्शन लेने चाहिए। क्या कहना चाहिए? भारत की सरकार ने जो सख्ती के कदम पाकिस्तान के साथ उठाए हैं, उन कदमों पर भारत का एक एक व्यक्ति वो भारत सरकार के साथ खड़ा है और निश्चित तौर पर और कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। इनके जो वीजा बंद किया है बहुत अच्छा कदम है, पानी बंद किया है बहुत अच्छा कदम है। देश की जो जनता है उनके मन में ये आक्रोश है कि इन सब का बदला और कड़े कदम उठाकर लेना चाहिए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी 3 मूर्ति आइफा चौक पे जाएं, वहाँ पे आपके और भी साथी हैं, आप वहाँ पे जाके हमें ज्वाइन करें और यहाँ से जगह को खाली करें प्लीज। आप लोगों से अनुरोध है प्लीज। भाई आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग जैसी सोच इस देश में दुनिया में नहीं चलेगी। लिया इधर को लिया वहाँ पे आप ज्वाइन करें प्लीज। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है। हमारी
पार्टी की तरफ से तो ऐसा कोई हमें आदेश नहीं है। सर हट जाइए ना, मैंने पूछा क्या कर रहे हैं पहुंचने के लिए और बाहर जाइए ना, बताइए हम छुड़ाएंगे आपको। ये जो भी अभी बोला जा रहा है और किया जा रहा है, ये भारतीय संविधान को, क्योंकि भारत मानता है, हम पुलिस की इज्जत करते हैं, पुलिस हमारी सुरक्षा करती है। इसलिए अगर यही प्रोटेस्ट पाकिस्तान में हुआ होता तो अब तक भारतीय दूतावास को उन लोगों ने नेस्तनाबूद करवा दिया होता, सिक्योरिटी हटवा के। तो यहाँ की जो पुलिस भी साथ दे रही है, ये भी हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती है। और जिस तरह के कदम कल उठाए गए हैं, ये कदम जैसे इम्प्लीमेंट होंगे तो पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि शायद उसके लिए ये अवसर जिसको कि उसने इतने मूर्खतापूर्ण अपने कार्य से अंजाम दिया है, इसके लिए उनको भी महसूस होगा कि शायद विनाशकाले विपरीत बुद्धि ये उन्हीं के लिए कहा गया है और ये उन्हीं के लिए सार्थक हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूँ। आपने पिछले दिनों एक भाषण सुना होगा, एक हफ्ता लगभग पहले, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का उन्होंने खुलेआम भारत को चुनौती दी और डॉक्टर होने के नाते हंसी भी आती है। उन्होंने अपने भाषण में, मेरा नाम इरफान सलमानी देलवी है। आज हम हिंदू और मुसलमान मिलकर यहाँ जब प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे दिल में गुस्सा है, क्योंकि जब मारे गए हैं वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो हिंदुस्तानी मारे गए हैं। मुझे इजाजत दे मोदी जी कि मैं बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तानियों की हत्या करूं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तानियों को मारा है। हम बदला लेना चाहते हैं पाकिस्तान से, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, हमें बॉर्डर पे भेजा जाए, हम उनका मारेंगे जिन्होंने हमारे हिंदुस्तानियों को मारा है। आज हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़ने का वक्त आ गया है, दोबारा बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है। मोदी जी जिंदाबाद है। हम चाहते हैं कि मोदी जी इजाजत दें, मोदी जी उस पर हमला करे। पाकिस्तान है कितना सा, मुट्ठी भर पाकिस्तान है। हिंदुस्तान के गर्भ से निकला हुआ पाकिस्तान बेटा है और हिंदुस्तान बाप है। बाप का बाप बनने का अब मौका आ गया है। भारत जो है वो बाप है, पाकिस्तान बेटा है। अब बेटे को छठी का दूध याद दिलाना चाहिए। मोदी जी आगे आए, पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाएं। देखिए, दिल्ली वासियों के मन में, देश के नागरिकों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है, लोग मन से बहुत दुखी हैं, लोग परेशान हैं। जिस प्रकार से 10 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, पाकिस्तानी टेरर फंडिंग की कमर तोड़ी है, जिस प्रकार से आतंकवाद को समाप्त किया है, कश्मीर को जिस तरीके से देश की मुख्य धारा में मिलाया गया, पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस तरीके से निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हुई, जिस तरीके से बच्चों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं के नाम लेकर के मारा गया, पूरी तरीके से मोदी सरकार ने कल
एक डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक की है। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, देश की जनता को सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारी मिलिट्री, हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है और भारत के जिन जिन लोगों की हत्या हुई है उन सब का बदला भारत की सरकार लेगी। आज हम अपना पाकिस्तान को ये रोष प्रदर्शन बताने के लिए आए हैं कि आप अपना टेररिज्म बंद करिए, टेरर फंडिंग बंद करिए, पीछे से टेररिस्ट को भारत में भेजना बंद करिए। पाकिस्तान को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अब आपका ये आतंकवाद नहीं चलेगा। अब आप इस तरीके से निर्मम हत्याएं नहीं करेंगे, आप इस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करेंगे। आज कश्मीर भारत के एक प्रमुख अंग के रूप में तेजी से तरक्की कर रहा था, पर्यटक वहां जा रहे थे। आपने जानबूझ करके जिस तरीके से एक मैसेज दिया है, भारत की जनता, भारत की सरकार और भारत की मिलिट्री आपको भरपूर जवाब देगी। इन सबको वहां लगा रखा हो, ये लोग यहाँ इतना बढ़िया हो कि आने वाले भविष्य में आज देश की जनता में रोष है। देश ही नहीं, विदेशों तक लोग इस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के माध्यम से करी है, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संज्ञान लिया है, गृह मंत्री एक्टिव हो चुके हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं और उरी की तरह, पुलवामा की तरह आपको कभी भी समाचार आ सकता है थर्ड सर्जिकल स्ट्राइक का। लेकिन देश की जनता पूरी तरह से अपने प्रधानमंत्री, अपनी सरकार के साथ खड़ी है और इस घड़ी में पूरी तरह से उन लोगों के, उन परिवारों के साथ भी खड़ी है जिनके साथ ये त्रासदी हुई है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। हम मैसेज देना चाहते हैं कि देश की जनता एकजुट है, हमें बांटा नहीं जा सकता। जिस प्रकार धर्म पूछकर, नाम पूछकर लोगों को मारा गया, वो निंदनीय तो है ही है, लेकिन ऐसा कृत्य पहले कभी नहीं हुआ। इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कड़ा संदेश देना होगा और वही संदेश देने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखिए, जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं इस पहलगाम में मारे गए सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ, श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ और मैं कहना चाहूंगी कि भारत की भूमि पर, श्रीनगर की भूमि पर, ऋषि कश्यप की भूमि पर जिस तरह खून बहाया गया है पाकिस्तान के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा,
भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि भारत की गद्दी पर आज एक ऐसा शासक बैठा हुआ है जो चुप रहने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इस हरकत से पूरा विश्व शर्मिंदा है और आने वाले समय में पाकिस्तान में इसके पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, मैं भारत सरकार से मांग करना चाहूंगी कि उससे भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जाए ताकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिले। धन्यवाद। पाकिस्तान